क्यूरियस कि ये क्या है, कौन है ये इतनी खूबसूरत पीठ। नहीं ऐसी नहीं थी, सॉरी, नहीं थोड़ी अलग टाइप की थी, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट वी विल डू इज टुडे वी गोना रिवील ये किसकी पीठ है और इसके पीठ के आगे क्या क्या राज हैं। सो वी आर ऑल सेट टू लॉन्च दिस अमेजिंग ट्रेलर लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब बिल्कुल उत्तेजित हैं, खुश हैं? उत्तेजित ही बोलते हैं ना एक्साइटेड को, हंस रहे हो यार? Come on, make some noise, ladies and gentlemen. Deepak Shivdasani साहब Julie 2 is about to unveil over here और एक टीजर आप सब के लिए यहाँ पे eyes on the big screen. Come on, make some noise. बार बार हिट है हाँ। Thank you so much. Here you go. And this is the excitement that I was talking about. यहाँ पे मैं उत्तेजना बोल रहा था उसे, लेकिन नहीं, क्या excitement, हाँ. So welcome. And that was fantabulous. Did we all like the teaser? मैं love पूछने वाला हूँ, पहले like बता दो. Did we all like it? We've got more in store for you. सबसे पहले the first सवाल for you is, इतने दिनों से curiosity लोगों के बढ़ा रहे हो आप और ऐसे खड़े हो ऐसा एक होर्डिंग पे, तो थके थे नहीं? थोड़ा तो थके हो गए आप खड़े खड़े? बहुत थक गई हूँ यार, अभी मुझे पलटना है। इनको पलटना है और पलटेंगी आप, इसके लिए you know everybody is so excited over here. Yes. Please tell us your entry with this धमाकेदार film, you know, and presented by the one and only Pehlaj Nehlani साहब. Yes, good afternoon everyone. It's my first event here in Bombay. I'm super nervous and excited. अभी तो आपने जूली को देख ही लिया है, so for more excitement to begin, अभी आपको कुछ दिखाने वाले ट्रेलर, आप वो देख लीजिए। और वो कुछ नहीं, वो बहुत कुछ है ना? और इनकी 50th फिल्म है, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए please for Rai Lakshmi. Please have a seat and all your eyes on the big screen as we present Deepak Shivdasani's Julie 2, ladies and gentlemen. Whoa, what was that? That was superb, yeah. And इसमें एक वो मेरे को लग रहा है नीचे से लिखा जाना चाहिए था, do not try this at home. Lip locks we've seen ऐसे, इसमें थोड़ा सा और you know कर्मठ बना दिया गया है उसको. It is somewhat like this. So congratulations to the team and it's a wonderful subject. बहुत अच्छे से उसको निभाया है. जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen Deepak Shivdasani's Julie 2 के लिए. And now with this, wow, that was quick, yeah? Thank you so much. We'd like to invite the entire team on stage जिनकी मेहनत गई है इस सब के पीछे. Did we all like the trailer? Now I can ask you this question. Did we all love it? Thank you so much for all the josh. This side, did we all like it? अंकल को बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे एकदम सीरियस बैठे हुए, हम देख रहा हूँ, मूंछें अचानक से ऐसे हो गई आपकी, है ना? So what we'll do is we'll invite the captain of the ship, सबसे पहले the person who's written it, जिनकी विजन है ये और जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दीपक शिवदसानी साहब का, ladies and gentlemen. The dude is here. Welcome. उनके साथ यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब मिस्टर विजय नायर को, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. विजय सर, वेलकम. Would like to invite on stage an actor जिनको अब से नहीं कब से हम देखते आए हैं और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, वो एवरग्रीन ट्री होता है ना, वैसे ही है यार. He is the one and only Mr. Aditya Shrivastava. जोरदार तालियां उनके लिए. And I have a very टेढ़ा सवाल for you. देखता हूँ इससे कैसे बच निकलते हैं आप. With this, the actor जिन्होंने हम सब का दिल जीता यहाँ पे अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से, जिनको इतना सारे एक्साइटमेंट के साथ आपने स्वागत किया है. Give it up for the gorgeous Rai Lakshmi, ladies and gentlemen, please. Yes, of course, with all the noise, with all the CDs, with all the talis. Welcome. And now the man, ladies and gentlemen, जिनसे मिलने के लिए आप सब हैं बेकरार, the one and only Mr. Pehlaj Nehlani. जोरदार तालियां please. Welcome sir, and thank you so much इतनी अच्छी फिल्म के लिए. यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल है मेरा आपसे है आदित्य जी, मुझे प्लीज बताइए, यहाँ आपका मन नहीं किया कि मतलब मैं पुलिस नहीं बनूं, ऐसा कॉप नहीं बनूं, थोड़ा तो मतलब लव शव करने को मिले, क्या है? एक तो हेलो एवरीबॉडी, एक तो 4-5 साल के बाद फिल्म करने को मिल रही है. सॉरी. तो अभी जो मिल रहा है उसको करने दीजिए. और आई वुड लाइक टू थैंक्स दीपक जी, इस खूबसूरत फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया.
जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. दीपक जी, दिस इज फॉर यू. यू नो, मैं पूछना चाह रहा था, मैं यहाँ पे एक टैगलाइन है, बोल्ड, ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड. बोल्ड, ब्यूटीफुल हमने बहुत देखा है. What's with this another take, I would say? See, the fact remains. Good afternoon, everybody. मेरी पहली फिल्म थी जूली जो मैंने बनाई थी. जी. उसका टैगलाइन था a bold profession, a beautiful mind. Yeah. Having said this, उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई जहाँ पे जो है आप स्किन शो, आप हर लड़की खूबसूरत बनने की कोशिश में ब्यूटीफुल रहती है. इस फिल्म में एक चीज़ जो अलग है वो मैं कहूँगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ. I have a bold man like Mr. Prahlad Nilani who's presenting this film. I have a beautiful script where Rai Lakshmi is playing this character. Yeah. And I am blessed that I have a team who has stood with me, and my brother in Christ, Mr. Vijay Nair, who sowed the first seed to make this film possible. And of course, I cannot take away Geeta Trading Company. They have stood with me and brought me here on this platform. तो मुझे खुशी है, I'm blessed with so many things together. So it's bold, it's beautiful, it's blessed. Superb. जोरदार तालियां शिवदासानी साहब के लिए. नायर साहब, this one's for you. Please tell us what made you believe in this subject, और क्या लगा कि यही फिल्म को हमको back करना चाहिए? I think it's the powerful content of this film. Yeah. And because I'm a businessman, I saw that this movie is definitely strong in two ways. One is powerful as a message, and I'm sure and positive it's going to be a super hit. Superb. Thank you so much, sir. नायर साहब, this one's for you, Rai Lakshmi. आप मुझे बताएं, जो reception अभी मिला है, wonderful people in the crowd, and media से इतने सारे लोग यहाँ पे, इतना सारा उन्होंने प्यार दिखाया. What do you have to say to them? It's really overwhelming. It's beyond my expectation, I should say. And thank you guys. I first like to thank you all for this. I've got immense support from the media, from the entire team and the PR department, everyone put together. And just the teaser has made so sensationally into the market that I'm very overwhelmed for that. Yes, Julie 2 has been very close to my heart, very special film for me, for many reasons. And I think, Boldu? Please. Okay, so this film, what you see, it's beyond this. So the reason why I took up this film, because it was very special to me. I could relate a lot to the script. There's a lot of substance, there's a lot of elements in the film, with the right dosage of emotions. So I think it's actually a entertainer with the right dosage of everything. So I don't know how to put this across, but yeah, it has a lot more to speak about, which you will know when you watch the film. It is a thriller. It is a suspense thriller. People look at it as an erotic movie, entertainer, but it's beyond that. So I would like to convey this to you all. So I think Julie is something you can't. Julie 1 was different. Julie 2 is absolutely different, and this is a complete entertainer, and you guys will like it. Superb. And every Thank you. girl would relate to this course. script. Superb, yeah. Thank you so much for that, Deepak sir. बहुत मेहनत गई है Deepak Shivdasani's Julie 2 के पीछे, and congratulations to the entire team. Thank you, thank you. Coming to the one and only Prahlad Nilani साहब, यहाँ बड़ी सारी मुस्कुराहटें हैं, बड़े सारे लोग खुश हैं यहाँ पे. Please मुझे बताएं sir, इससे पहले you've been producing films, and if I'm not wrong, 24 films you've produced. This is your 153rd film as a distributor. So what made you believe in this subject? And मतलब now back to your favorite thing. तो कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बैक टू माय डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन. तो मुझे लगता है आज सबको उत्साह है कि मैं ये फिल्म के साथ क्यों आया. जी. जूली 2 जो लोगों के माइंड में बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ समझने, मीडिया, सोशल मीडिया और जनरल पब्लिक की, मैं एक संस्कारी होने के बाद जो मुझे टैग दिया गया,
ऐसा क्या है फिल्म में जो ये पिक्चर मैंने ली और किस तरह से मैं बैक कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं है, आप एरोटिक फिल्म के हिसाब से इसे जानते हो, लगता है जूली एक गाली है, जूली नहीं है। क्योंकि ये कहूँगा कि हर फिल्म का अपना फ्रेमवर्क होता है, अपनी एक आइडिया होती है, अपनी एक कहानी होती है। ये कहानी की ड्राइव है और मुझे लगता है कि हर आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रीम वर्ल्ड में, फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ ड्रीम, और ड्रीम जब कोई देखता है उसे पूरा जब नहीं होता तो कैसा लगता है। इस फिल्म की कहानी वही है कि पूरे कंट्री से यहाँ तक कि बॉलीवुड आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है, जो विदेशों से भी यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करने के लिए और काम मांगने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और उनकी ख्वाहिश क्या होती है, और किसी के ब्लड में ही मतलब होता है कि उसे एक्टिंग करना है। उस कहानी की ये जूली 2 जो है दीपक सिद्धासानी ने बनाई है। पहले मैंने कहानी सुनी थी जब ये इनिशियल स्टेज पे थी, मुझे बहुत इसकी आइडिया बहुत नावल लगी थी, अपने इनसाइड फिल्म इंडस्ट्री की कहानी लगी। जिस तरह से इन फिल्म इंडस्ट्री में ये कह रहा हूँ कि ट्रू बेस कहानी है ये, अपने इंडस्ट्री जो वर्किंग फंक्शन है, और जिस तरह से टैलेंट जो बहुत, हर इंसान में टैलेंट होता है लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए। जिस तरह से आज दीपक ने इस फिल्म में काम किया है, और राय लक्ष्मी जो जूली आज है, और जूली के नाम से शायद ये पहली, वैसे इसने 49 फिल्में की है लेकिन इसकी पहली फिल्म जूली के नाम से पहचानी जाएगी। ये मुझे फ़क्र है कि मैं जिस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ इसमें भी इसका जूली नाम से ये जानी जाएगी। एंड शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एज अ स्क्रिप्ट, एज अ टैलेंट। न्यू टैलेंट को इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस दीपक शिवदासानी ने किस ड्राइव से इस फिल्म को लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे इंडस्ट्री की उसको पूरी तरह से दीपक शिवदासानी ने जो है एक्सपोज किया है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर दैट टैलेंट जो अपनी उम्मीद लेके इंडिया में आते हैं या अपनी कंट्री से आते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि इंडस्ट्री को किस तरह से ड्राइव करके आई ओपनर फिल्म बनाई है और किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। हमारे कुछ लोग जो है इंडस्ट्री को किस तरह से बदनाम करके एक स्ट्रगल और एक थ्रिलर मूवमेंट में लेके जाते हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि टीवी इंडस्ट्री से किस तरह से जो लोग रोमांस में फंस जाते हैं और किस तरह से सुसाइड्स करते हैं और किस तरह से ड्राइव करते हैं। आई थिंक उन सब के लिए ये पिक्चर के लिए मैसेज है। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एसोसिएट विद दिस पिक्चर। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां निहलानी साहब के लिए। सर लोग पूछ रहे, देखिए हर इंसान को अपना रोल पूरा करना पड़ता है। जिस तरह से राय लक्ष्मी को अपना किरदार निभाने के लिए इतनी पिक्चर करने के बाद भी एक फिल्म एक्ट्रेस की एक चाहत और रोल अदा किया है, उस तरह से बहुत खुशी है कि अपना इसने 100% देने की कोशिश की है। जो मुझे गवर्नमेंट ने रोल दिया था मैंने अच्छी तरह ईमानदारी से सिंसियरली ऑनेस्टली निभाया। जब मेरा जो है एक फ़िल्म जो है बचपन से जो है मेरा बिजनेस है जो है सिर्फ मूवी एंड मूवी, वापस बैक टू मैं अपनी इंडस्ट्री में वापस हूँ और अपने फिल्म से ईमानदारी से करूँगा। आई विल सी दैट आई विल अगेन गिव यू 100% टू दिस इंडस्ट्री। जोरदार तालियां पहलाज निलानी साहब के लिए। वो जोश लास्ट में वो जो ऐसे था उसमें बहुत बात थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद द टीम एंड देन वी विल आस्क देम टू सिट डाउन। A trading company, Keshav, if everybody is here, I want all my co-stars. I want Bridji, Anand Jog Saab, Vikas, Seemit, everybody please walk in. Kamal, for the entire team, ladies and gentlemen. Mr. Santosh Dhoot. Sameer ji is Viju here, Anupam Nair, Ravi Gosain. I'm sorry, I missed your name. Please forgive me. I apologize. Guys, we all have, from my technical team is Balan and Asif here, so please come. My cameraman is from South, so wo shooting kar rahe hain. He's not here, I know, and I'll miss Sameer Reddy the most. But anybody whom I've missed, Ashley Ribello, if he's here, Praveen, Roshan, you are part of this film. This film wouldn't be possible without you people. I asked for Asif, Mohsin, Javed, are they here? Please come on the stage. It will be nice that you be part of this photograph op. Keshav, Anupam Nair, Javed Mohsin साहब, शब्बीर अहमद साहब, Shabbir,
And anybody from, where's from Geeta? Polson ji, kahan hai baki log? M.A. Fateh साहब, Fateh साहब. रविंद्रन जी. Fateh साहब is here, Polson ji is here, so nice. Fateh साहब. Come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for this entire team, the very hard-working team, and जी, yeah, we'll have the quick photo after this, yeah. जी, जी. Yeah, नहीं, हाँ. Sameer sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody. Heart specialist कहा जाता है आपको. Thank you so much. Thank you so much. The entire team. एक बार वापस से जोरदार तालियां हो जाए. And we have the cast over here जो रहेंगे हमारे साथ. And it's time for a quick question answer round. प्रहलाद सर ऐसे कैसे? Exactly ऐसे कैसे? नायर साहब आप भी रुके. I request the cast and the producer directors. Thank you so much. Neelani साहब प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ. Thank you. Please have a seat. Okay, now are we all set? Yeah, Ritesh bhai. Cool hai, thank you. We'll have the photo up later also. Please have a seat. विराजमान हो जाएं. Can we remove the extra chair, please? Thank you. हटा दीजिए उसको. जी. देखिए, अब मैं इस रोल में नहीं हूँ. जिसका काम है उसको करने दीजिए और वो डिसाइड करे इसमें कितने कट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भैया इस फिल्म को इज़ अ वेरी क्लीन एडल्ट मूवी. अगर मैं होता यहाँ पे इसमें एक भी कट नहीं देता क्योंकि क्लियर ए सर्टिफिकेट लेता, क्योंकि ना इसमें ऑब्स्टेनिटी है, ना वल्गैरिटी है, ना इसमें कोई ऐसे कस वर्ड है या कुछ. इज़ अ कम्प्लीटली एडल्ट फैमिली फिल्म. सर आप कह रहे हैं इसमें कोई बोल्ड सीन नहीं है. एडल्ट सीन नहीं है. मैंने ऐसी सर हम ये मानकर चले कि जब तक आप सीबीएफसी अध्यक्ष थे तब तक आप संस्कारी थे और जैसे ही उस पद से हटे वैसे ही असंस्कारी हो गए. ये मेरा बिजनेस है और मैं एडल्ट फिल्म ले रहा हूँ, कोई यूए या यू सर्टिफिकेट के लिए नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें एडल्ट ही चाहिए और एडल्ट वो भी क्लीन है. क्योंकि इसमें जो हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से जाते थे उस हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है एज अ फिल्म मेकर. और इस फिल्म का तो मैं जो भी हूँ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो भी इसमें ड्राइव है मिस्टर दीपक शिवदासानी आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है. आपसे आखिरी सवाल, आप मानते हैं आप अब असंस्कारी हो गए हैं? अब आप जो है देखिए, मैं संस्कारी था, इस मिट्टी में संस्कार है और इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे संस्कार के बगैर कुछ भी नहीं है. जहाँ पे मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा. सर ये आपको कितना फेयर लगता है? When you were a CBFC chief, you came out with a conservative image, and now you are coming out with a distribution to a film whose tagline comes out to be bold, beautiful, and blessed. आपने फिल्म नहीं देखी है, जब देखेंगे तब आप ये मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब. देखिए आपने सुनिए, जितनी मैंने पहली फिल्में भी पास की थी या जो मैं कभी फिल्म देखता नहीं था, जो कमेटी डिसाइड करती थी वो होता था. लेकिन
आज अगर आपने कोई फिल्म देखी नहीं थी और आप लोग चाहते थे कि हर फिल्म पास हो जाए बिना किसी कट के, और हमेशा ए हो या यूए हो पिक्चर पास होनी चाहिए, लेकिन एज अ फिल्म मेकर मैं सीबीएफसी की बात करने का मुझे कोई राइट नहीं है। जो काम जिसको मिले वो ईमानदारी से करे। आप लोग जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से कर रहे हो। तो पहले भी आपका यही सवाल था कि आपने पिक्चर पास क्यों की, पास क्यों नहीं करनी चाहिए बिना कट के। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट, बॉडी है सर्टिफिकेट देना चाहिए। और आज मुझसे आप सवाल पूछ रहे हो कि ये पिक्चर पास कैसे होगी। मैं पास नहीं करूंगा, या जो सीन होगी, जो कट करे, जो हमारा डिसीजन जो है सीबीएफसी करेगी, हमारे सर आंखों पे है। वी विल नॉट यूज एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पब्लिसिटी और मार्केटिंग एज अ टूल ऑफ सीबीएफसी। सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कट्स ना हो आपकी इस मूवी को, सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कट्स ना हो इस मूवी को। In the same way, when you were a CBFC chief, there were so many people who had come out with the same wishes. You say, sir, let me just complete it. You say that it is not expected from you, or it was expected from media. We are asking you, do you find it fair when you were a CBFC chief? There were so many such movies. We might have not seen the movie, but then poster says it all. And you were a kind of person with a conservative image who also took objection on such kind of images. सॉरी, आपका ये जो है ना क्वेश्चन जो है, जिस तरह से मेरे होते हुए सारी पिक्चरें पास हुई है, कोई भी ऐसी पिक्चर पेंडिंग नहीं थी। जब लास्ट डे तक जितनी भी पिक्चरें थी वो मैंने पास करके, मतलब जितनी भी थी, कोई भी एक पेंडिंग नहीं है जिसका कोई मतलब जो बोले कि नहीं हुआ। हर पिक्चर पास हुई। ऐसे कोई नहीं है कि सारी पिक्चर ने रिलीज हुई। और मैं अभी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाते बैठा हूँ। अगर इसका जो जवाब देना है कि किस तरह से हमने आपको जो है ना बताया कि किस तरह की फिल्म है और किसको बैक कर रही है। अभी आज हम जूली के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप जूली देखिए, जब पिक्चर लगेगी आपको लगे कि इस फिल्म में कुछ भी एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ कुछ भी फैमिली, अगर एडल्ट फैमिली वॉच करने में उनको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं संस्कारी हो गया। थैंक यू। पहला जी, शिवांगी डिसाइड फ्रॉम आपसे पहला जी आपसे ये सवाल है। शिवांगी रुको, एक मिनट रुको। पहला जी आपसे सवाल है कि अगर इस फिल्म को 50 से 60 कट मिलते हैं तो क्या आप एफकैट के पास जाएंगे? सेकेंडली, और इंडस्ट्री आपका कितना साथ देगी? जैसा कि बाबू मोशाय और जिन फिल्मों पे आपने दाग लगाया था उनका इंडस्ट्री ने साथ दिया था। क्या आपको लगता है कि आपकी जो पिछली इमेज रही उसकी वजह से इंडस्ट्री आपका साथ देगी? देखिए, मैंने लोगों ने जिसकी फिल्म की मार्केटिंग नहीं होती थी, जिनका नहीं होता था, प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। और मैंने आज तक ऐसी फिल्में बनाई नहीं है या मैं ऐसी खरीदी नहीं है जिसके अंदर कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो। और आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर जो है ये मेरी अपनी जंग है, अपनी जंग में मैं खुद आगे बढ़ूंगा। सोल्जर हूं मैं, और सोल्जर ताकि जो गोली जो लगनी है मुझे लगे, और ऐसा मैं काम ही ना करूं जो गोली का मुकाबला मैं न कर सकूं। प्रहलाद जी आप अभी आपने अपनी जो चेयरमैनशिप है छोड़ी है और तुरंत आप ऐसी फिल्म के साथ अपना Excuse me, I would like to say something before you put your question. 1 minute. 1 minute, I want to say something here. Please, 1 minute. I want to, sir, please let me say something. Don't judge a book by its cover. Please. Excuse me, don't shout. Yeah, because you are. आप भी बोलिएगा, पहले प्रहलाद जी से पूछने दीजिए। प्रहलाद जी, मैं आपको सर मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आपने ये इतने सारे सवालों की झड़ियां आप पर इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने जब भी किसी फिल्म का, बोल्ड फिल्म का ए सर्टिफिकेट और यूए सर्टिफिकेट फिल्मों का जब भी ट्रेलर आउट हुआ है, पोस्टर आउट हुआ है, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले आप थे। आपका कमबैक जब होता है, आपने कहा ये कमबैक है, आप अपनी फिल्मी दुनिया में वापस आ गए हैं और 100-150 ज्यादा फिल्में आपने एसोसिएटेड हैं। ऐसे में आप इस फिल्म के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, फिल्म के साथ जुड़ते हैं, फिल्म का पोस्टर बहुत बोल्ड नजर आता है, फिल्म का ट्रेलर बहुत बोल्ड नजर आता है, और यही चीज जब दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे डायरेक्टर्स कहते थे कि फिल्म की कहानी कुछ और है, ट्रेलर और पोस्टर्स पर आप मत जाइए, लेकिन आप नहीं मानते थे। सर क्यों? देखिए, हर फिल्म की मैंने कहा कहानी अलग होती है, उसकी मार्केटिंग अलग होती है। मैंने जब कहा कि आपने ना वो पहले फिल्में देखी थी जिसमें आप लोगों ने सवाल उठाया था, जब मेरा रोल कुछ और था, मैं सीट के उस साइड पे था, अब इस साइड पे हूँ। जब उनको सीबीएफसी से प्रॉब्लम आया, कोई चीज़ बदली नहीं है, वही चीज़ें अभी भी है। अगर मेरी फिल्म सेंसर बोर्ड में जाएगी, सीबीएफसी में जाएगी, पास तो उनको करनी है ना, मुझे नहीं करनी है। जो होगा, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू यूज एज अ मार्केटिंग टूल बाय दिस पिक्चर
और मुझे ना इंडस्ट्री से साथ चाहिए, ना मुझे उनकी कोई ज़रूरत है कि मैं मतलब अपनी पिक्चर CBFC से लड़ूं, क्योंकि जो CBFC डिसीजन देगी वो मुझे मंजूर है। प्रहलाद जी, शिवांगी फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पहले जो है एक संस्कारी का टैग लिया हुआ था आपने, आपको सब संस्कारी बोलते थे, और अब आप इतने बोल्ड विषय पर आप जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या अब आप जो वर्ड होता है वो आप फिर से बोल पाएंगे जो आपने अर्नब गोस्वामी के सामने वो वर्ड बोलने से मना कर दिया था, ये कह के कि मैं संस्कारी हूँ और मैं एक ग्रैंडफादर हूँ और मैं यूज नहीं कर सकता? मेरी पिक्चर में इंटरकोर्स वर्ड यूज कर पाएंगे सर? अब आप कीजिए ना सर। मैंने तो यूज किया इंटरकोर्स। आई एम ओपन बिकॉज I have thoughts and I know that intercourse is a thing which people do, right? But क्या आप ये बात बोल पाएंगे, क्योंकि आपका विषय तो बहुत बोल्ड है, आप जो पोस्टर्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं, जो टीजर है, जो ट्रेलर है, एक संस्कारी सर क्या है ना, मीडिया डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। एक तरफ आप यू आर अ पेन इन नेक फॉर ऑल द डायरेक्टर्स, फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स, एंड नाउ हियर यू आर प्रमोटिंग सच अ बोल्ड मूवी। प्लीज सर आंसर, कैन यू यूज द वर्ड, कैन यू यूज दिस वर्ड नाउ? इंटरकोर्स। देखिए, आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो मैं डाइजेशन की गोली देता हूं आपको। प्रहलाद जी, एक सेकंड, आप डाइजेशन की गोली दे रहे हैं मीडिया को। जब स्मृति ईरानी ने आपका पद छीना था, ये आरोप आपने लगाया था, उस वक्त आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ था। आज हमारे सवाल आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल हो रहे हैं, और मुझे हंसी आ रही है, पहले भी हंसी आती थी, आज भी हंसी आ रही है कि आप लोग जो है, जो वर्ड मेरी पिक्चर में है ही नहीं उसको मैं क्यों बोलूं, और जो पिक्चर UA में थी, और UA में वो एज अ CBFC चेयरमैन वो अलाउड नहीं थे एज अ रूल बुक, और अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये मेरी एडल्ट थीम है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एडल्ट फिल्म में आप बोलते थे सब पिक्चर पास कर दो, और आज एडल्ट में आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो किसका कसूर है इसमें? प्रहलाद जी, शिवांगी वंस अगेन फ्रॉम आज तक, मुझे ये बताइए, क्या हम मानकर चले कि आपने CBFC में रहते हुए जो भी विवाद खड़े किए थे, जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, अब उसका इस्तेमाल करके इस फिल्म की पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी पिक्चर लॉन्च कर रहा हूं, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हो, धन्यवाद आप सबका। और जो है, मैं CBFC जो रहा नहीं हूं, मैं CBFC चेयरमैन रहा नहीं हूं, आप मुझे अपने पुराने रोल में लेके जा रहे हो, ये पिक्चर मैं पास नहीं करूंगा। CBFC के जो अधिकारी है वो पिक्चर को पास करेंगे, और CBFC के चेयरमैन को कोई राइट नहीं है, जब तक पहली फिल्म जो है देखता है वो CBFC का चेयरमैन नहीं देखता है। अगर पिक्चर पास नहीं होती है तो वो चेयरमैन के पास जाती है, उसका डिसीजन होता है कि फिल्म को रिवाइजिंग में भेजे या न भेजे। और मैं आपका फिर अब ये कह रहा हूँ, ये CBFC की ऑफिस नहीं है, या मैं चेयरमैन नहीं हूँ। अब आप अपना टाइम जा रहे हो। जूली है यहाँ हमारे साथ में, ब्यूटीफुल गर्ल, जिसने बोल्ड रोल किया है, और हम सब ब्लेस्ड हैं आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप इतने सवाल पूछ रहे हो। मैं उन सोशल मीडिया और पब्लिक का धन्यवाद करूंगा जिसने हमको ये ब्लेस दिया है, और आप ये आगे पिक्चर बढ़ाएंगे, और आप ये पिक्चर देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक वार्तालाप करूंगा, और उसके बाद आप बोलिएगा कि मैं कहाँ रॉन्ग था, पिक्चर खरीदने में या फिल्म एक्सप्लॉइट करने में। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन होगा तो आई थिंक मेरी मजबूरी होगी, आप लोगों का अंत का सवाल होगा। आप एंजॉय कीजिए, ये इवेंट को एंजॉय कीजिए। अब आपको सब सवालों का जवाब मिल गया, और इसे हमें खुशी खुशी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जूली को दीजिए, जिसने 49 फिल्म के बाद 50th फिल्म जो है यहाँ पे की है, और एक आई ओपनर जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है कि आने वाला कल नए टैलेंट के साथ खुशियों से वेलकम करे उन न्यू टैलेंट को, कोई एक्सप्लॉयटेशन की कोई बात ना करे। दिस इज अ मैसेज यू कैरी, एंड यू अलाउ मी टू कैरी दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन विच आई कैन प्रोड्यूस and make the film like the public and for the message. Thank you. Amazing. Arun ji, I'll come to you. Shivda Sai sab, you wanted to add something. I'll come to you, ma'am. मैं आ रहा हूँ, नाराज नहीं होंगे, सब अच्छा है. I'll come to you. जी, you wanted to add something? You good? Okay, over to you. जी, आइए. Okay, Deepak sir, Urvashi Kona from NewsX over here on your right hand side. Yeah, over here on your right hand side. Okay, the question goes to you like this. The way when you were trying to come out with an initial story that you were trying to explain, Mr. Prahlad Nalani, didn't you thought or give it a second thought that
to whom you are explaining it to or trying to portray it in front of the person who has come out, or any kind of fear or any second thought that you thought about it? See, my relationship with Mr. Prahlad Nilani is not from the time that he's been on the censor chair. He has seen me in my half pants when he made his first film, Hatkadi. We are family. That's the most important thing. And Prahlad is somebody whom I go up to with my scripts, whatever films that I have made. I have had the opportunity to hear his scripts. So we share a very relationship where we can speak about movies, we can understand about cinema. And Prahlad was aware about this particular subject at that point of time when I was writing. Having said this, जब ये film खत्म हुई and everything was in the post-production stage, I had a very great opportunity to show this film to Prahlad and Prahlad wife. And it was very important because I come from a background where I am told that when you show a film or you make a film, you should see that your daughter is on your left and your sister is on your right. I'm not here to sell skin. Please get that thing cleared from everybody's mind. I don't intend that I have to sell skin. That is not my story. That is not my film. Even today, I was surprised actually a week back, I read an interview of Neha Dhupia. She said if Julie would have been made today, it would have won a lot of awards. I really felt overwhelmed when I read that line from her. I personally called her up to thank her. Having said this, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है. Right now you are speaking what you're seeing from the cover of the book. You have not read the book. Please trust me, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए हैं स्क्रिप्ट को लिखने में. I've spent closed doors all by myself. I know what I have gone through in making of this film. So it's been a challenging ride, and I'm sure you people will come back to me on the 7th of October and tell me we are proud of you. And I'm not boasting because I have blessings of people with me. And that blessings are more than anything I can ask for. Any question, I will face it. Thank you. राय लक्ष्मी जी आपके ठीक सामने. हाँ जी. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जूली 2 लेने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. ज़रूर, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि इस फिल्म में more than boldness, there's a lot of story to speak. जब आप ये फिल्म रिलीज होगी आपको पता चलेगा. अभी जो आप ट्रेलर में देख रहे हो, जो टीजर में देख रहे हो, it's all from a commercial point of view and as an entertainment. But इसकी कहानी कुछ और है. और and it's a thriller. So आपको ज़रूर in a story आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा. And as a 50th film, I think it becomes my responsibility to be a part of something that can actually uplift my career, you know. तो मुझे वैसे स्क्रिप्ट में मैं मतलब I was looking for it in South, but it so happened I got it in Bollywood. So I think I'm blessed in that ways. So मुझे ये कहानी, मैंने बोला था आपको कि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, because ये जो कहानी है, the journey of a girl. There are few situations where जब मैं ये नरेशन पे बैठी थी, I could relate so much. और मैं सोच रही थी कि ये क्यों इतना ओपनली बाहर नहीं आता है. Why people are not making this, which is actually the truth that's around. So something that I could connect with me, and that's how I took it up as a challenge. And it's been a challenging journey for me to do like bold scenes like this in the film, because जो background से मैं आती हूँ, like from South, there is a limit to glamour over there. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं glamorous role नहीं की. I have not done glamorous roles down south. It's just that there is a limitation to that. But यहाँ पे I've gone all out because the story needs it, the script needs it, not just to sell my skin or my body. एंड राय लक्ष्मी जी, आपने बताया कि ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. जितना भी आपने काम किया है साउथ में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में आप ऐसा फील करती हैं कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? सी, हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. जो मेरे साथ हुआ है in the industry, I've been one of those lucky ones जहाँ मेरी entry easy हुई है. But I don't want to run away from this. I have faced situations when I was known, not when I was struggling. So it is important to actually share this message to people कि
it's just not a glam world. Even actresses go through a lot of challenging situations. कभी आपको ऐसे मतलब फेस करना पड़ा या आपकी लाइफ में फेस तो हर इंसान करता है, हर फील्ड में करता है, but the thing is how you take it up and how you handle it is what matters. लक्ष्मी, जैसे आपने कहा है सेंटर हियर, oh yeah, हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने इस किरदार से रिलेट किया और जिस तरह के ट्रेलर में हमने डायलॉग देखे कि यहाँ पर तो सिर्फ बॉडी चलती है, और जैसे आपने कहा कि आप मुझे स्टार बना देंगे, अब अभी तो आप मुझे स्टार नहीं सुपरस्टार बना देंगे, आप अग्री करती हैं कि यहाँ पर बॉडी चलती है और स्किन शो से स्टार बना जा सकता है? That's partly the truth and it's the sad truth, but उसके अलावा भी टैलेंट भी चलता है जो फिल्म में आप देख पाओ, इसमें नहीं देखे आप, जो आप what you see here is only the body, but जब फिल्म देखोगे आप तो it comes as a package. So definitely it's a mixture of all, and ये जूली की कहानी, ये मेरी कहानी नहीं है. So let's not confuse people. I'm just saying a lot of situations in the film which every girl can relate. आप भी relate करोगे उसके साथ. It's not about an actress. It's not about a story of an actress, but about a girl. पहलाज जी, दो और सवाल लेंगे हम लोग. पहलाज जी, दीपक जी, straight यहाँ पे, if you can see me. A question common to both of you. आज के तारीख में एक एक्ट्रेस बहुत चर्चित है, कंगना रनावत. She was supposed to be launched by Pehla ji and Deepak ji in a film called I Love You Boss. She had done a very bold photo shoot also with you guys. What happened to that film? Why did it got shelved? ये जो बीत गया उसे बीत जाने दो, और जो नहीं बनाया उसको भूल जाइए. जो आज देख रहे हो आप उसी को देखो कि आज कंगना रनावत क्या कर रही है. थैंक यू. सर, लेकिन हुआ क्या था उस टाइम? आई मीन क्यों? I don't want to open the box and tell you anything. जैसे एक अच्छी माहौल में अच्छी चीज निकल जाती है, उसे भूल जाना ही बेहतरीन होती है. सर, तो उस टाइम पे कुछ अच्छी चीज नहीं हुई थी जिसकी वजह से बॉक्स बंद हो गया था? जो बॉस रहा ही नहीं, उस बॉस को क्यों बात करना? सही बात. दीपक जी, what do you have to say? Why didn't the film happen with Kangana? I have to respect a producer. But would you like to make that film again with her today? Given an opportunity, is a script ahead of its time. Even now, it will be made at some point of time, I'm sure. Right. One last question we'll take. जी, अच्छा 3 हो गए. आइए. पहलाज जी, आपने एक बात कही थी कि ये इंडस्ट्री की दास्तान बता रही है जिस तरीके से एक स्टार के साथ होता है, तो ये गंदगी भी इंडस्ट्री के लोगों की ही तरफ से होती है. इसकी सफाई के लिए आप क्या सजेशंस होंगे आपके? देखिए, ये सफाई जो है, जब तक आए ओपनर कोई चीज़ नहीं आए. अब सफाई जो है हर इंसान अपने घर में करता है, लेकिन देश में अपने घर के बाहर कोई नहीं करता. और आज ये अभियान शुरू हुआ है, तब लोगों को माइंड में आता है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ घर रखना चाहिए. और सबसे पहली बात जो है, मैं सोचता हूँ सब घर स्वच्छ हो या ना हो, पहले मन स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है. पहले मन को स्वच्छ करना हम सबकी जिम्मेदारी है. तो दीपक और जहाँ मतलब ये फिल्म लगेगी तो जो इंडस्ट्री है उसको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नए टैलेंट के साथ नहीं होना चाहिए. फिल्म जो है मिरर ऑफ द सोसाइटी है. लोग कॉपी करते हैं, लोग सोचते हैं और लोग इसको अपनाते भी है. बिकॉज ऑफ दैट फैन फॉलोइंग होती है. इसलिए हम कहते हैं कि फिल्म में उतना ही अच्छा ही दिखाओ ताकि कोई बच्चा भी एडॉप्ट ना कर सके. जो एडल्ट का कंटेंट एडल्ट को दिखाओ, बच्चों का कंटेंट बच्चों को दिखाओ, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है. लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने हम तुम पर मेहरबान हो जाएं और कह दे कि हर पिक्चर पास हो जाए, नहीं चलेगा. पहलाज जी और दीपक जी, आप लोग अग्री करते हैं कि मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है? सॉरी, आप लोग इनसाइडर हैं इंडस्ट्री के, और जैसा आपकी फिल्म में डायलॉग है कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है, आप दोनों अग्री करते हैं यहाँ पर? पहलाज जी, आई डोंट अग्री. देखिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बात सुनिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बॉडी दिखा दें या शाहरुख खान दिखा दें या सलमान दिखा दें, विदाउट कंटेंट नोबडी इज हीरो. One last question, ma'am. Thank you. You seem to be more bolder than what Julie's appeared on screen with your transformation. So could you tell us about the sudden transformation from being what you were and from what you are right now? You've been transformed completely. You've been contradicting your statements all throughout this entire press conference. देखिए, आप बार-बार वही सवाल पूछते हैं. तरीका जो है बॉम्बे से दिल्ली तक जाने का एक ही रास्ता है. आप ग्वालियर से जाओ या इंदौर से जाओ, वही रास्ता आप बार-बार पूछ रही हैं. सुपर, जोरदार तालियां. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन मैम. हाँ, आखिरी एंड जी हो गया. वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक.
Palaji, this question is for you. Hi. Boss. सर आइए, हाँ पूछ लीजिए आप. अच्छा, no, I need him to look at me. सर आप देख लीजिए उनको प्लीज. Hi Palaji. नहीं मतलब यहाँ मैं खड़ी हूँ. अरे यहाँ. अरे मैं भी बाहर. Sir, it's really interesting to watch this. As a woman and as a film journalist, I feel that it's a very lady-oriented film and talks about a fantasy of life. So what was it about the script that excited you? देखिए, अब सारा कार्ड अब आपके सामने अभी खोल देंगे तो पिक्चर कौन देखेगा? मीडिया जो है ना सारी आजकल जो मैंने आपने कहा मुझे मालूम है आप किस लिए कह रही हैं और मैं वो भी जानता हूँ. बुर्का नहीं है यहाँ पे, इतनी बता दूँ मैं. यहाँ पे बुर्का नहीं है. जो आप पूछना चाह रही है ये सारी स्क्रिप्ट जो है एक कम्प्लीटली स्टोरी है और जो रिलेट करेगी हर इंसान अपने साथ रिलेट करेगा. और आई थिंक फिल्म जो है आपने देखा, ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी दोस्त बाकी है. क्या बात है. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस एंटायर टीम. एंड आप लोगों के लिए इतना जोश दिखाया है, कमाल है. थैंक यू. मोहतरमा आखिरी सवाल था. वी नीड टू रैप अप. पूछने तो चलो कोई नहीं. हाँ आप जो ना बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं. मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं परहेज नहीं है. आपने देखा ना मुझे परहेज नहीं है कोई भी. आपने बोल्ड भी देख लिया, ब्यूटीफुल भी देख लिया, ब्लेस भी देख लिया, संस्कार भी देख लिया, संस्कार रहित भी देख ली. तो मुझे कोई परहेज नहीं है. इज अ ओनली रेटिंग इज अ प्रॉब्लम. रेटिंग लीजिए और अपनी फिल्म को दिखाइए. थैंक यू.